हेलो एवरीवन। आज हम ऐसे सीरीज़ में एक इम्पोर्टेंट लेक्चर को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का लेक्चर जो है ऐसे की टाइप्स के रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे की टाइप्स के बारे में कंफ्यूज होते हैं। जब पेपर में एक ऐसे दिया जाता है तो उनको पता नहीं चलता कि ये कौन सी टाइप का ऐसे है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए और उसमें किस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिखी जानी चाहिए। तो आज इसी कन्फ्यूजन को देखते हुए मैंने कोशिश की है कि स्टूडेंट्स को जो है ऐसे की टाइप्स के बारे में बता सकूँ और जो मैंने मज़ीद कोशिश की है कि जो कुछ टॉपिक्स लेकर जो स्पेसिफिक टाइप्स हैं ऐसे की उनके रिलेटेड लिख दूँ ताकि उनको पता चल जाए कि ये जो टॉपिक है इस तरह के अगर टॉपिक आते हैं तो ये फ़लाँ टाइप का जो ऐसे है उसी के रिलेटेड होंगे। तो आइए हम सबसे पहले तो इसकी ऐसे की बहुत सारी टाइप्स हैं। मैंने जस्ट एक थोड़ी सी जो है इसकी टाइप्स लिखी हैं, लेकिन ये सारी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, इंटरलिंक करती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इसमें जो है 4 जो हैं अहम 4 जो इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ऐसे हैं उनको डिस्कस करें और वो सब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी और उससे जो है दे आर मोर देन एनफ फॉर यू कि अगर आप कंपटीशन के ऐसे के हवाले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी टाइप्स हैं और इनमें कौन कौन सी 4 टाइप्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, फिर उनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, आइए हम देखते हैं। इसमें आर्गुमेंटेटिव एसेज हैं, एक्सपोजिटरी एसेज हैं, नैरेटिव एसेज हैं, डिस्क्रिप्टिव एसेज हैं, कॉज एंड इफेक्ट एसेज हैं, क्रिटिकल एसेज हैं, सिंथेसिस एसे हैं, डेफिनेशन एसेज हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज हैं, प्रोसेस एसेज हैं, परसुएसिव एसेज हैं। तो ये जस्ट मैंने 11 जो इसकी हैं टाइप्स उनको डिस्कस किया है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए ये है, ये है, ये है और ये है। अगर इनको जो ये 4 टाइप्स हैं ऐसे की अगर इनको आप देख लेंगे तो इनसे आपकी जो दूसरी हैं वो इनसे इंटरलिंक कर रही हैं। तो आपको अगर इनका पता चल गया तो अब आपको दूसरी जो इसकी टाइप्स हैं उनके बारे में भी क्लैरिटी हो जाएगी। अब हम चलते हैं इनको वन बाय वन जो है देख लेते हैं कि आर्गुमेंटेटिव एसेज किस तरह के होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, एक्सपोजिटरी एसेज हैं उनको किस तरह लेके चलना होता है, नैरेटिव एसेज को किस तरह लेके चलना है और डिस्क्रिप्टिव एसेज को किस तरह लेके चलना है। आइए हम देखते हैं इनको वन बाय वन। जी, अभी हमने ये 2 टाइप्स ली हैं जो एसेज की हैं, एक आर्गुमेंटेटिव एसे है और एक्सपोजिटरी एसे है। अभी हम इन 2 को देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जो 2 टाइप्स हैं उनको हम देख लेते हैं। आर्गुमेंटेटिव एसे जो है, जैसा कि ये एक आप इसकी देखें, इस वर्ड को देखें तो आपको पता चल जाएगा। आर्गुमेंटेटिव मीन यू हैव टू आर्ग्यू ऑन योर स्टांस, इट मीन्स यू हैव टू आर्ग्यू ऑन योर स्टांस। तो जब किसी स्टांस पे आपने आर्ग्यू करना है तो इट मीन्स कि आपको उसके लिए सपोर्टिंग आइडियाज की जरूरत है। तो इसमें क्या है कि आपने अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे देख रहे हैं तो यू हैव टू आर्ग्यू ऑन योर स्टांस, देन यू हैव टू गिव सपोर्टिंग आइडियाज टू वैलिडेट योर स्टांस, टू स्ट्रेंथन योर स्टांस। उसके बाद क्या करना है, टू गिव रीजंस, साइट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एन आइडिया। जब भी आप कोई आइडिया देते हैं तो उसकी सपोर्ट में आपने क्या करना है, रीजंस देनी है। क्या ये आइडिया जो है इन रियलिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर रियलिटी में एग्जिस्ट करता है तो यू हैव टू गिव रीजंस, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ एन आइडिया। देन यू हैव टू, ये सब किस लिए किया जाता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे में, ये सपोर्टिंग आइडियाज दिए जा रहे हैं, रीजंस दी जा रही हैं, एविडेंसेस दिए जा रहे हैं, तो ये किस लिए दिया जा रहा है। इट मीन्स यू हैव टू परसुएड अदर्स अबाउट योर व्यू पॉइंट। अदर्स से मुराद एग्जामिनर होता है डेफिनेटली। इट मीन्स यू हैव टू परसुएड अदर्स अबाउट योर व्यू पॉइंट। आपका जो व्यू पॉइंट है, आपके आर्गुमेंट्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए, इतने वो पुख्ता होने चाहिए कि जिससे वो कन्विंसिंग हो, अपीलिंग हो। जो पढ़ रहा है, एग्जामिनर जो है, उसको लगे कि ये जो बात कर रहा है ये वाकई इसमें किसी न किसी हद तक कुछ सच्चाई मौजूद है। इट मीन्स इस आर्गुमेंटेटिव ऐसे और एक परसू ऐसे होता है, तो उसमें जस्ट एक फर्क कितना है कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आप क्या करते हैं, काउंटर स्टांस दे देते हैं, लेकिन परसुएसिव ऐसे जो है उसमें काउंटर स्टांस नहीं देते। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, टू स्टेट काउंटर स्टांस एंड रिबट इट विद आर्गुमेंट्स टू प्रूव योर स्टांस। आप इसमें काउंटर स्टांस भी दे सकते हैं और आर्गुमेंट के साथ उसको रिबटल भी उसकी कर सकते हैं। काउंटर स्टांस का जो पैराग्राफ है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल जो है वीडियो बनाई है, आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं और वहां से आपको पता चल जाएगा काउंटर स्टांस का पैराग्राफ किस तरह लिखना है। ये चंद एक टॉपिक्स मैंने दिए हैं नीचे जो कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे के रिलेटेड है। जेंडर इक्वालिटी, मिथ और रियलिटी, इसमें आपने एक स्टांस ले लेना है, चाहे मिथ ले लें चाहे रियलिटी ले लें, तो उसको फिर इस एंगल से आपने कंप्लीट कर देना है। सपोर्टिंग आइडियाज देने हैं, रीजंस देनी है
और उसके बाद आपने उसमें एविडेंस सपोर्ट करने हैं, रेफरेंसेस देने हैं, जो भी चीजें हैं तो आपने साबित करना है। उसके बाद कौन सा इज द हैश मी टू सॉरी इज द हैश मी टू मूवमेंट अ ग्रेट थिंग। इसके ऊपर भी आपका एक स्टांस होना चाहिए, वेदर इट इज अ ग्रेट थिंग और वट एवर यू वांट इज अ बैड थिंग, ये आपका अपना स्टांस होगा। इज देयर अ फेक न्यूज प्रॉब्लम, व्हाट इज द सोर्स, इसके ऊपर भी आपका अपना स्टांस होगा। जो भी आप स्टांस लेंगे उसके स्पोर्ट स्टांस को आपने प्रूव करना है। सिंपली वट एवर द स्टांस यू आर गोइंग टू टेक इन योर ऐसे, यू हैव टू प्रूव दैट स्टांस। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे बेसिकली इसी के रिलेटेड होता है। अगर अब आ जाते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे जो है, इसको देख लेते हैं। एक्सपोजिटरी ऐसे से देखें, एक्सपोजिशन से क्या मुराद है, यू हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक, जो टॉपिक आपको दिया गया। एक्सपोजिटरी ऐसे का मतलब यही होता है, इसमें एक जो है एक इशू बेस्ड, ये एक ऐसे होता है जिसमें एक इशू आपको दिया जाता है। जैसा कि मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि हमने एक इशू बेस्ड ऐसे करना है, काज एंड इफेक्ट वाला ऐसे करना है, तो ये सारे इसी के रिलेटेड ये एक्सपोजिटरी ऐसे होते हैं। इसमें सबसे पहले जो एक टॉपिक दिया जाता है उसको आपने एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यू हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक, देन इन्वेस्टिगेट द रियलिटी ऑफ द टॉपिक। तो मैंने पहले बताया कि एक इशू बेस्ड टॉपिक होता है, उसके बाद इसकी रियलिटी को देखना है कि वेदर ये इसकी एक रियलिटी देखनी है कि इशू है या नहीं है, ब्रेन ड्रेन क्या एक इशू है या नहीं है, यूथ बायोलॉजी क्या एक इशू है या नहीं है। इसका कोई अगर इसको देखा जाए किसी और कंटेक्स्ट में, तो यूथ जिस तरह बढ़ रही है, क्या इसको अगर स्किल्ड लेबर बना लिया जाए तो फायदे है, या ये क्या एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज की तरफ चली जाएगी। उसके बाद यू हैव टू एवेल्युएट द एविडेंसेस। जब एक टॉपिक को इन्वेस्टिगेट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो उसके बाद आपने एविडेंस देने उसके, क्या ये ब्रेन ड्रेन जो हो रही है इसके मतलब आपने एविडेंस देने हैं कि कितने परसेंट लोग जो हैं डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ जा रहे हैं, उसके क्या असरात हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी। इसमें आपने आर्गूमेंट्स की जगह इंफॉर्मेशन जो है वो आपने ऐड करनी। अब आर्गूमेंटेटिव एक्सपोजिटरी ऐसे का जस्ट फर्क ये है कि इसमें आपने इंफॉर्मेशन जो है वो इंसर्ट करनी है, ऐड करनी है, और जो एक्सपोजिटरी ऐसे है उसमें क्या करना है, आपने इंफॉर्मेशन देनी है। आर्गूमेंटेटिव में आर्गूमेंट्स आपने देने थे, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ी सी क्लियर कर लें, वहां पे आर्गूमेंट है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। यू हैव टू सप्लाई द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक। इशू बेस्ड ये बेसिकली ऐसे होते हैं। नीचे मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं, ब्रेन ड्रेन है, यूथ बायोलॉजी है, क्लाइमेट जस्टिस है, इलिटरेसी ऑफ अडल्ट्स है, कंसेप्ट ऑफ मीनिंग एंड इट्स रोल इन लाइफ। तो ये सारे इन्हीं के रिलेटेड हैं। आप थोड़ा सा इनको देखें, समझें, पढ़ें। तो यही इस तरह आपने इनको जो है इन ऐसे में अगर इस तरह को टॉपिक मिलता है आपको समझ आ जाएगी कि ये किस टाइप का ऐसे है और किस तरह इसको आगे लेके चलना है। मजीद इसके रिलेटेड मैं जो दूसरी दो टाइप्स हैं अब उनको हम देख लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी आपको अच्छी तरह जो है समझा दूँ। चलिए हम अब दूसरी जो इसकी दो टाइप्स हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। जी, अब ये नेक्स्ट जो इसकी टू टाइप्स हैं ऐसे की, उनको देख लेते हैं। नैरेटिव एसेज हैं और डिस्क्रिप्टिव एसेज हैं। अब नैरेटिव ऐसे को अगर आप देखेंगे तो नैरेटिव ऐसे जैसा कि ये इस वर्ड से आपको पता चल जाएगा, यू हैव टू नरेट द स्टांस। आपने इसमें एक नरेट करना होता है। जब किसी चीज को नरेट करना होता है तो इसका मतलब क्या है, बयान करना है। जब किसी चीज को आप बयान कर रहे हैं तो या तो आप डायरेक्ट उसको बयान कर रहे हैं, या आप कहीं आपने उसको सुना है, समझा है, तो उसको बयान कर रहे होते हैं। तो नरेट करना, बयान करना, मोस्टली जो इस ये जो ऐसे के टाइप्स हैं, ये स्टोरी, नावल राइटिंग, ये बेसिकली नैरेटिव ऐसे की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। स्टोरीज भी इसी में लिखी जाती हैं, नावल्स भी लिखे जाते हैं। तो ये इसी से मिलता जुलता जो नैरेटिव ऐसे है वो इसी तरह होता है। तो जब ये स्टोरी नावल जो है, ये क्या है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को ज़ाहिर करता है, तो या किसी के मुतल्लिक होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो नैरेटिव ऐसे है इसमें आपने अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, और ये एक एनेक्डोटल फॉर्म में होता है, स्टोरी की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। आपने मिसाल देनी होती है, एक्सपेरियंशियल, एक एक्सपीरियंस की बुनियाद पे होता है। तो सिंपली इसका यही रूल होता है कि इसको आपने अपना स्टांस नरेट करना है, फिर इवेंट्स को कनेक्ट करना है। जब इवेंट्स को कनेक्ट करना होता है तो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपने लेकर उनको चलना होता है। तो ये बेसिकली इस टाइप के ऐसे होते हैं। अब इसकी अगर आप टॉपिक्स देखें या इसके एग्जांपल देखें तो व्हाट आई डिड इन माय समर वेकेशन, ये एक आपका अपना एक्सपीरियंस है जो आपने शेयर करना है। रियलाइजेशन ऑफ डबल फेस पीपल,
डेफिनेटली हर एक की मुलाकात हुई होगी इस तरह के लोगों से। तो ये भी आपका अपना एक एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है। अ गर्ल और बॉय हु इज़ मोर इंटेलिजेंट, इट्स योर चॉइस, योर एक्सपीरियंस, योर ऑब्जर्वेशन, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अ लेडी विद द डॉग, ये भी आपकी जो कहीं मुलाकात हुई, हाउ यू फेल्ट व्हेन यू मेट हर फर्स्ट टाइम। माय लास्ट डे एट कॉलेज, ये भी इट्स योर एक्सपीरियंस। तो ये सारा बेसिकली जो है आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के इर्द गिर्द जो है नैरेटिव ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, ये रिटन और स्पोकन अकाउंट ऑफ समथिंग, डिस्क्रिप्शन से मुराद यही होता है। तो इससे क्या मतलब बनेगा, डिस्क्राइब द टॉपिक इन एन ऑब्जेक्टिव वे। आपने वहाँ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव वे में करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखना है। उसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को आपने फोकस किया है, यहाँ पे आपने दोनों साइड्स को देखना है, ठीक है। अब आप किस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, पर्सन को, प्लेस को, सिचुएशन को, इमोशंस को। तो ये क्या आएगा, डिस्क्रिप्टिव ऐसे के सेंस में इसको लिखा जाएगा। इसमें आपने डिस्क्राइब करना है जो भी टॉपिक है उसको एक ऑब्जेक्टिव वे से, उसको एनालाइज करना है विद ऑल द डायमेंशंस दैट कैन बी लिंक्ड विद दैट टॉपिक। तो अब इसकी इसके रेलिवेंट टॉपिक्स देखें, फीलिंग्स ऑफ जॉबलेस पीपल। तो इसमें आप देखें जॉबलेस पीपल की फीलिंग्स अच्छी तो नहीं होती, फ्रस्ट्रेटेड, डिस्परेटेड, उसमें वो उनकी क्या फीलिंग्स चल रही होती हैं, फिर मोस्टली एक अच्छी फीलिंग्स नहीं होती। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको डिस्क्राइब करना है। इकोनॉमिक क्राइसिस इन द वर्ल्ड, इसको भी आप एक सिचुएशन है ना, क्राइसिस की सिचुएशन है, आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव वे से। इसके तमाम जो डायमेंशन हैं, पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनको आप देखेंगे। ऑल द डोमेन्स जो हैं उनको आप देखेंगे। एसेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रू लीडर, इसमें एक ट्रू लीडरशिप जो है, इसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, जो ट्रू लीडरशिप है उसके जो एसेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपने उनको बताना है। तो मैंने अब कोशिश की है कि आपको जो ऐसे की जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो आपको बता दूं। इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा, या आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल जो है मिल जाएगी। इसके अलावा जो बाकी लेक्चर्स हैं, ऐसे क्या होता है, आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, बॉडी पैराग्राफ किस तरह लिखा जाता है, काउंटर स्टांस का पैराग्राफ किस तरह लिखा जाता है, कंक्लूजन कैसे होता है, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, और इसके अलावा बहुत सारे की आइडियाज़ जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट जो है हम आपको कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो उसके ऊपर भी हम आपको लेक्चर जो है प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।